आम इंतखाबात का मरहला तो तय हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़ादारियों से मुताल्लिक दरख्वास्तों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के बाहर डेस्क बना दिए गए हैं, जहां कौमी और सूबाई असम्बली के जीतने और हारने वाले उम्मीदवार अपनी पटिशन्स के साथ आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तों पर समातों के लिए दो बेंच तश्कील दिए हैं, बेंच 1 और बेंच 2। बेंच 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबर कमीशन जस्टिस रिटायर इकरामुल्लाह खान पर मुश्तमिल है, जबकि बेंच 2 में मेंबर कमीशन निसार दुरानी और शाह महमूद जतोई शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों की दरख्वास्तों का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन में मलक उमर असलम अवान N87 खुशावंद से केस की समाअत हुई। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में बेंच 1 ने समाअत की। उम्मीदवार के वकील मलक मोहम्मद एहसान कादर अवान इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि हमारा उम्मीदवार 40,000 की लीड से जीत रहा था, जिसको 17,000 से हरा दिया गया। मुखालिफ उम्मीदवार शाकर बशीर अवान को 17,000 वोटों से जिताया गया है। कमीशन ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए N87 का नोटिफिकेशन रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुतलका रोज से रिपोर्ट करने के साथ साथ रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन में नानकाना PP2 133 से उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। केस की समाअत बेंच 2 ने की। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि मेरे वोट ज़्यादा थे, जबकि मेरा हम नाम मुखालफ उम्मीदवार के नाम के आगे वोट लिख दिए गए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मैंने RO को दोबारा वोटों की गिनती की दरख्वास्त भी थी। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया और 15 फरवरी को RO से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट तलब करने के साथ साथ फॉर्म 45 का रिकॉर्ड भी इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया है। किस केस के सिलसिले में आज आप आए थे? पिटीशन आपने फाइल की हुई थी और क्या इशू आपका क्या था? मैं खुशाब से हल्का नंबर N87 1 से उम्मीदवार हूँ और यहाँ पे जो हमारा मसला था वो ये था कि ROs ने हमारा फॉर्म 47 में जो रिज़ल्ट बनाया है वो बग़ैर फॉर्म 45 जो 345 पोलिंग स्टेशन को देखे बगैर बना दिया था। वो 345 जो फॉर्म थे वो मेरे पास मौजूद थे। वो मैंने उनको बताया है कि उनकी रूह से हमारी लगभग 40,000 की लीड बनती है। तो ये RO ने गलत डिसीजन किया, तो मेहरबानी करके आप इसको हमारे फॉर्म वेरीफाई करें और डिसीजन हमारी फेवर में कर दें। तो उस पर उन्होंने कहा है कि हम RO को विद रिकॉर्ड में बुला लेते हैं, ऑन 14 और 14 को बुलाएंगे विद रिकॉर्ड और फिर इंशाल्लाह उसका कुछ अच्छा सर, आप किस पार्टी के साथ थे और आपके हल्के से जीता कौन है? मैं PTI के साथ हूँ और PTI वाले सारे आज़ाद उम्मीदवार ही थे और मेरे हल्के से जो हारा हुआ उम्मीदवार है शाकिर बशीर, उसको जिताया गया। वो नून लीग का था। नून लीग का था। और सर कितने वोटों का मार्जिन था? आपको बता रहा हूँ 40,000 के लगभग लीड से मैं जीता हूँ। तो अब इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 जारी करने से रोका या स्टे ले लिया आपने? स्टे भी दे दिया और फॉर्म 14 जो है वो फॉर्म 45 उनकी रीचेकिंग होगी 14 को इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना मोहम्मद अरशद, नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब। मैंने PP 133 ननकाना 2 में पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वोट ज़्यादा थे, लेकिन मेरा एक हम नाम था, मेरे 45 के फार्म उसके नाम के आगे लिख दिए गए। मैंने चैलेंज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टे हो गया है, 15 डेट डाली गई है। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको रूल्स के मुताबिक काम करना चाहिए। जैसे मियाँ नवाशी साहब की भी पिटिशन हुई और उनके रिज़ल्ट में भी रद्दोबदल किया गया, उसी तरह राना सनाउल्लाह साहब का रिज़ल्ट है, ख्वाजा साद रफ़ी का रिज़ल्ट है, मेरा रिज़ल्ट है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने, अमले ने प्री प्लान रिगिंग की है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और फेयर एंड फ्री जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं ये इलेक्शन बारीकी से जीतूंगा। अच्छा सर, आपके हल्के से जीता कौन था और अब इलेक्शन कमीशन ने क्या फॉर्म 47 जारी करने से भी रोका है RO को? मेरे हल्के से PTI का कैंडिडेट था जो जीता और अब 47 फार्म जो इशू हो गया था, मैंने RO को एप्लीकेशन दी थी फॉर रीकाउंटिंग, तो मुझे सुने बगैर उस दरख्वास्त को फ़ारग कर दिया गया। तो अब मैंने चैलेंज किया था कि उनको फर्दर नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ना करे, तो वो स्टे हो गया। 15 डेट आ गई है, तो इंशाल्लाह होपफुली मेरा
मेरे जो वोटर्स हैं, मेरे जो वोट हैं, मैं समझता हूँ कि मैं रिकाउंटिंग के बाद बारीक से जीतूंगा इंशाल्लाह।